सोलो स्टूडेंट कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। चलिए यहाँ पे हम आज का क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट हमारा क्लास कौन सा है, तो फोर्थ क्लास है और हिस्ट्री क्लास है, जो कि जीके जीएस हिस्ट्री का जीके जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट होता है आप सबके लिए, ऑल एग्जाम के लिए। कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हो उसमें आप सबको भी पता होगा कि हिस्ट्री सा क्वेश्चन यहाँ पे कितना ज़्यादा आता है। तो आपको हिस्ट्री का क्लास अटेंड करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं आप सबको क्लास लेकर आता हूँ स्पेशल हिस्ट्री का, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए 2026 में 2026 में कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, ऑल एग्जाम, ठीक है, ऑल एग्जाम के लिए आप सब को है परफेक्ट जीके जीएस है। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी तक जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर कर लेंगे और चलते हैं अपने जो कि यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग सारे लोग लाइक कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आने के बाद आप सब यहाँ पे बहुत ही आराम से एक तो नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्लास जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, हिस्ट्री क्लास है क्योंकि, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया हड़प्पा काल में माप माप की इकाई किस जो कि अनुपात में थी। इकाई जो पूछा गया है, नापने की इकाई पूछा गया है, उसका जो है अनुपात पूछा गया कि अनुपात किस अनुपात में थी। तो आप सबको ध्यान रखना होगा 2 अनुपात, यहाँ पे 2 अनुपात 16 का था, ठीक है, अनुपात में था। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये आप सबके लिए। और अब यहाँ पे हम आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस खेती की थी, फल की खेती किस फल की खेती की थी। तो यहाँ पे आप सबको खेती सबसे पहले पूछेगा कि सिर्फ खेती किसका किया था। सिर्फ खेती पूछेगा तो गेहूं का, ठीक है, सिर्फ खेती पूछेगा तो गेहूं और जौ का, ठीक है, गेहूं और जौ का। और यहाँ पे पूछा है कि फल की खेती किस फल की खेती की थी। तो यहाँ पे आप सबको ध्यान रखना होगा कि कपास का, ठीक है, फसल यहाँ पे कपास का किया था, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि किस सबसे पहले। तो चलिए यहाँ पे हमारे कपास का खेती करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था, मुख्य अनाज क्या था। तो ये आप सबको ध्यान रखना होगा, हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज जो था गेहूं और जौ था। क्या था, गेहूं और जौ, यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया किन हड़प्पा पुरस्थलों से विशेष प्रकार के गेहूं और जौ दोनों का अवशेष मिला है, दोनों का गेहूं और जौ का अवशेष मिला है विशेष प्रकार का, ठीक है, हड़प्पा के किस स्थान से। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से मिला है। सबसे विशेष प्रकार के गेहूं और जौ का अवशेष प्राप्त हुआ है, कहाँ से, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। अब यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर में। पांचवें नंबर में पूछा गया हड़प्पा किन हड़प्पा पुरस्थल स्थल से धान की खेती का साक्ष्य मिला है। यहाँ पे धान की खेती का साक्ष्य जो है हड़प्पा में किस स्थान से मिला है, ये पूछा गया है। तो लोथल और रंगपुर से जो है धान की खेती का साक्ष्य मिला है। धान का खेती का साक्ष्य मिला है कहाँ से, तो लोथल और रंगपुर से, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं छठे नंबर में। छठे नंबर में पूछा गया हड़प्पा किस हड़प्पा से जौ, तिल एवं सरसों का सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पे हड़प्पा से तिल, जौ, सरसों का साक्ष्य सबसे ज्यादा कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा बनवाली से। कहाँ से मिला है, बनवाली से। अब यहाँ पे हम आते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला। जूता हुआ मतलब कि रोपने के लिए खेत जो जोता जाता है, वैसा खेत जो है इसका साक्ष्य जो है सबसे जो कि कहाँ से प्राप्त हुआ, ये पूछा गया सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि कालीबंगा में जो जूते हुए खेत का साक्ष्य पता हुआ, जो कि खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। कहाँ पे, तो कालीबंगा में, किसका, तो जोता हुआ खेत, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं आठवें नंबर में। आठवें नंबर पूछा गया हड़प्पा पुरस्थल की खुदाई से प्राप्त जो कि कलाकृतियों में से कौन सी चीज सर्वोत्तम में थी। सर्वोत्तम में सबसे ज्यादा जो है, जब यहाँ पे हड़प्पा की खुदाई किया गया तो कलाकृतियों में सबसे ज्यादा किस चीज का मिला है, ये पूछा गया सर्वोत्तम। तो यहाँ पे आप सबको मुहरे का मिला है, ठीक है, मुहरे का सबसे ज्यादा मिला है, मुहरे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं 9वें नंबर में। 9वें नंबर में पूछा गया है कांसे की बनी एक नर्तकी
कांसे की बनी एक नर्तकी छोटी मूर्ति किस हड़प्पा पुरस्कार से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कांसे की बनी जो मूर्ति होती है, छोटी मूर्ति है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है ये पूछा गया है, और ये पूछा ही जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लगा लीजिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मोहनजोदड़ो से जो है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति, छोटी मूर्ति मिली है, ये आप सबको ध्यान देना होगा। कांसे की बनी मूर्ति है, किसकी बनी हुई है, तो कांसे की बनी मूर्ति कहाँ से मिली है, तो जो हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो से। यहाँ पे नर्तकी की छोटी मूर्ति भी पूछ देगा तो मोहनजोदड़ो से, आप सबको ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन की घुमा के पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा गया 10वें नंबर में, हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्ति अधिकांश किस चीज की है, किन की है, अधिकांश जो मूर्ति यहाँ पे मिली हुई है वो किन की मूर्ति सबसे ज्यादा मिली है अधिकांश, तो यहाँ पे आप सबको नारी का, किसका, नारी का, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में। 11वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया हड़प्पा सभ्यता की लिपि, हड़प्पा सभ्यता की लिपि विशेष में विषय में जानकारी किन से मिलते हैं। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी जो है हमें कहाँ से मिलती है, तो ये आप सबको ध्यान रखना होगा, इनकी जानकारी जो है मुहरों से मिलता है। कहाँ से मिलता है, मुहरों से, ये आप सबको याद रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पे हम आते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन में। 12वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया हड़प्पा वासियों की लिपि कैसी थी। यहाँ पे भी पूछा गया है कि लिपि जो थी हड़प्पा वासियों का वो कैसी थी, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि हड़प्पा वासियों का लिपि जो है भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, भाव चित्र मतलब बताने का, चित्रकारी मतलब चित्रात्मक था। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया हड़प्पा या सिंधु, हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ। यहाँ पे पूछा गया हड़प्पा या फिर सिंधु लिपि जो है सर्वप्रथम कब प्रकाश में आया, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि प्रकाश में जब आया था 1853 में। ठीक है, 1853 में जो कि सिंधु और हड़प्पा सर्वप्रथम प्रकाश में आया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है पूर्ण सिंधु लिपि का प्रकाश में कब आया, पूर्ण सिंधु, संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई, तो यहाँ पे हमको आपको ध्यान देना होगा कि पूर्ण जो है यहाँ पे 1923 में आया था। ठीक है, 1923 में, लगभग 70 वर्ष के बाद। ठीक है, 70 वर्षों के बाद जो पूर्ण या पूरी तरह से समझ में जो किया आया, प्रकाश में आया, यहाँ पे हो जाएगा 1923 में। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि सिंधु लिपि किस ओर लिखी जाती थी। सिंधु लिपि जो है ये किस ओर से किस ओर तक लिखी जाती थी, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये सिंधु लिपि जो है दाई से बाई फिर बाई से दाई दोनों तरफ से यहाँ पे लिखा जाता था। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, दाई से बाई फिर बाएं से दाएं लिखा जाता था। ये कहाँ कब का, सिंधु लिपि का जो लिखने का तरीका था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने 15 क्वेश्चन आपको करा दिया इतिहास का। ठीक है, इतिहास का 15 क्वेश्चन कराया, जो कि आप सबके पता होगा कि जो क्वेश्चन मैं करा हूँ वो कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप सबके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना कि पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज क्लास हमारा यहीं तक। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में कि इतना इंपॉर्टेंट फ्री में कोई भी नहीं कराने वाला है जो क्लास में आप सबको करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।